सनाउल्लाह से जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान साहब, विभाग चुनमुन जी, मंच पर आसीन हमारे छात्र अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष पासवान साहब, रामजी बाबू, युवा शक्ति अध्यक्ष जी, यूनिवर्सिटी छात्र अध्यक्ष जी दीपक झा जी, जिला अध्यक्ष जी प्रकाश झा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और मधुबनी से आए मेरे सम्मानित साथियों। मुगल सही थे लेकिन हम सही नहीं। हमको कई लोगों ने कहा क्यों सही थे? हमने कहा उनकी निगाहें हमारी संपत्ति पर थी, लेकिन उनकी निगाहें मेरी विचारों की आजादी पे नहीं थी, हमारे फ्रीडम पर नहीं था, हमारे कल्चर पे नहीं था, हमारी आध्यात्मिकता पे नहीं थी, हमारी इंसानियत पे नहीं थी, हमारे मानवता पे नहीं थी, हमारे मिनरल्स पे था, हमारे अवरक पे था, हमारे कोयला पे था, लोहा पे था, स्टील पे था, हमारे माइंस पे था, हमारे मेहनत करने वाले मजदूरों पे था, लेकिन मेरी सभ्यता पे नहीं थी। आज इंसान से ज्यादा इस देश में भगवान की पूजा होती। इंसान की पूजा मैं करते किसी को नहीं दी। गरीब की पूजा करते मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा। आम आदमी की इज्जत करते किसी को नहीं देखा। मैं दौलत वाले की इज्जत करते देखा, ताकतवर लोगों की इज्जत करते देखा, दलालों की इज्जत करते देखा, कॉरपोरेट की इज्जत करते देखा, जज का इज्जत हुआ, नेता का इज्जत हुआ, पत्रकार के बड़े घरानों का इज्जत हुआ, छोटे पत्रकार का इज्जत नहीं हुआ, क्योंकि उनकी हैसियत और उनकी औकात 4,000, 6,000, 8,000 से ज्यादा नहीं है। अभी मैं लाइव में 5 बजे से इंडिया न्यूज रजत शर्मा के साथ हूँ। 7 बजे से मैं अभिष देवगन के सहरसा का उड़ान था, मैं कैंसिल करके तुरंत लौटना चाहूंगा। मुझे 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पटना पहुंचना है। मैं क्षमा चाहूंगा मुन्ना जी से, खाना पाना मना कर दीजिए, फिर से खाना पटना में देखेंगे। अभी जब मैं जहां गया था कुछ दिन पहले, छोटू की एक ऑनर किलिंग हुई। अभी हम जहां गए थे वहां पंकज माथुर, एक लड़का इकलौता बेटा था, 4 बेटी पर 1 बेटा। उनकी गुनाह इतने थी कि एक दबंग व्यक्ति के बेटी से उनका प्यार होता। उस लड़के को दिन में जिंदा वृक्ष में लटका के एक उसका बाल नोच के बेदर्दी से मारते 7 दिन हो गए, ना कोई एमएलए गए, ना एमपी गए, ना मंत्री गए, ना संतरी गए, ना पुलिस गया, ना शासन गया, ना प्रशासन गया। हम 30 बार आ चुके हैं समस्तीपुर। एक टीचर ने, अभी छोटी मासूम दलित की बच्ची थी 7 साल की, उसके साथ बलात्कार करके जब हम गए थे, उस बच्ची को पूरे टीचर्स और उसके जात के लोगों ने, सब लोग मिलकर भगा दिया कि पप्पू यादव आ। मैंने सीएम को उसका वीडियो भेजा। अभी मैंने एसपी डीआईजी दोनों से बात की। आखिर कारण क्या है? मैं कभी कभी सोचता हूं, पत्रकार जी, 11 आदमी को गुजरात में बलात्कार के केस में फांसी हुई और पॉलिटिकल पार्टी को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उनके लोग थे, और 11 को फांसी बलात्कार के केस में रिहा कर दिया। एक मेजर लड़का था जो बलात्कार किया था दलित की बच्ची के साथ अररिया में, मैंने 4 दिनों में उसको फांसी की सजा दिलवाई। हाईकोर्ट ने उन्हें यह कह दिया, लोअर कोर्ट को, कि फिर से 3 दिन में न्याय नहीं मिली, इस पर फिर से कार्रवाई। जंदहा में एक राम परिवार की बेटी थी जिसके साथ दबंगों ने 4 आदमी के साथ बारी बारी से बलात्कार किया।
जब उसकी माँ अपने बच्ची की भीख मांगने उसका भाई गया तो बोला अभी 3 दिन रुकने दो, मन जब भर जाएगा तब हम बेटी लौटा दें। और 3 दिन के बाद टुकड़ी टुकड़ी काट करके उसको फेंक दी। और जिन लोगों ने मारा, बलात्कार किया, 2 महीने के बाद कोर्ट से बेल मिल गई। जब कोर्ट बेल दे दे, मेरी लाइव हो रही है और मैं डरता नहीं हूं किसी से, वो कोर्ट हो या भगवान। कोर्ट अपने जगह पर है और मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि कोर्ट दोषी है। दोषी हो सकता है थाना सीआरपीसी चार्जशीट ना गया हो या डायरी में नाम हटा दिया गया हो पैसा लेकर। लेकिन जब कोर्ट किसी भी केस का इंटरप्रिटेशन करती है, जब बड़ी और छोटे घटना का खुद संज्ञान कोर्ट लेती है, तो न्यायालय को ऐसी घटना में भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा, भैया रुक जाइए अभी, ओ भैया, ऐसी घटना में बेल कैसे मिल जाता है? 3 हिस्सा केस तो थाना से खत्म हो जाता है। यदि एक थाना में एक केस में 5 आदमी इन्वॉल्व है, भैया समोसा 2 मिनट बाद ख्याली हो ना। हम तो दिन भर रात कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी चल ही तो रहे हैं। खाना जिंदगी थोड़ी है, हम खाना के लिए पैदा थोड़ी हुए। इंसानियत बचेगी नहीं तो आप जिंदा रह गए, आप क्या कीजिए, फायदा क्या है? इंसानियत रहेगी तभी तो कुछ रहेगा। खाना भी अच्छा तब लगेगा ना जब आपके परिवार मुस्कुराएंगे, आपके बच्चे जीने के लायक होंगे। और जीने के लायक ये भारत है ही नहीं। 2 दिनों से अभी सरकार बनी, जंगल राज, गुंडा राज सब शुरू। मेरे पास लिस्ट है, डेली हम, वो अलग बात है कि नेता हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। कौन दूध के धुले हैं पत्रकार जी? तेरा क्या होगा रे कालिया? अरे वो सांभा, हमाम में सब नंगे। 42% एमएलए एमपी क्रिमिनल है, सबसे ज्यादा बीजेपी। एशियार की रिपोर्ट। उसके बाद है छोटी छोटी पार्टियों में, उसके बाद है कांग्रेस में। 2 दिनों से लगता है कोई मुद्दा ही नहीं है, कोरोना के तरह लॉ मिनिस्टर मिल गए। सब हम ही से पूछेंगे, पप्पू जी आप बताएं। हमने कहा यही अनंत सिंह जब बीजेपी से चुनाव लड़ते थे तब उसके पेट में दर्द नहीं होती थी। यही आनंद मोहन जी के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी उसके घर जाकर के 23 सीट विपा में दिया था तब इसके पेट में दर्द नहीं हुई। सुनील पारे, हुलास पारे, रणबीर यादव जब घर जाता है जेल से मुन्ना शुक्ला तब इसके पेट में दर्द नहीं हुई। सिस्टम गलत है ना। अब 2 मिनट में जंगल राज आ गया, गुंडा राज आ गया। ये अलग बात है। मैं मानता हूं कि कार्तिकेयन को लॉ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए और मैं यह उम्मीद करता हूं, मैं सही कह रहा, हट जाइए बाबू पीछे आओ। ये मैं सही कह रहा हूं कि कार्तिकेयन को इस्तीफा दे देना चाहिए यदि सरकार को सम्मान देना चाहते हैं। और मैं इस बात का बिल्कुल साफ सुथरा हूं कि जो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जिस पर माफियाओं का लूटने का टैक्स हो, उसको जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए, उसको मंत्री नहीं बनना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, और न बनाना चाहिए।
और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कुछ अच्छे लोग जिस पर कोई दाग आरोप ना, उसको बनाओ। मंत्रिमंडल में सब लगभग लोगों को आपने ऐसे लोग यदि बनाएंगे या बना देंगे। लेकिन जब मैं बीजेपी से पूछता हूं, बीजेपी महोदय आप हमको एक बात बताइए, गिरिराज जी पर 420 से लेकर के चीटिंग से लेकर ठगने का सब केस है। मुखिया जी के बेचारे के घर में पुलिस ढुक गई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक आदमी से पूछा, यार तू संस्कार नहीं सीखा, बाप माँ ने तुमको संस्कार नहीं दिया, रोड के बगले में पेशाब कर रहे हो खड़े होके, चल तेरे बाप को कहते हैं। जब उसके दरवाजे पर पकड़ के ले गया तो देखता है बाप खड़े मुड़ रहा है, छत पर से ऊपरे से पेशाब कर। तो मुखिया जी आपके घर में ढुक गया। अरे पुलिस तो विधानसभा में ढुक के मारा विधायकों को, तब जब इस हैरी के हैरी कना रहा लाइट मुका खेबा बने रहा। जब इस थारे कट्टे से थे, इसको पता ही नहीं है, औकात का पता नहीं चलता है। और मुख्यमंत्री इस बगल में और विपक्ष के नेता इस बगल में, वहां पुलिस जाके जूता और चप्पल से मारा। आपको कम से कम थप्पड़ तो नहीं मारा, लूटा ही ना। तो आपकी इज्जत बकस थी मुखिया जी, आपका लूट ही ले गया ना। तो आपको तो लूट के ले गया तो हम लोग कमा लेंगे। मैं उस पर बाद में आऊंगा। अब तिथि भी कहता है कि मैं आकाश टेक लूंगा। उनको पता ही नहीं है कि छोटी छोटी चूटी भी किसी के हाथी के सूर में जिंदगी तबाह कर देती। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मुन्ना खान नाटा में बाटा, बाटा में नाटा का बड़ा महत्व है। मुन्ना खान छोटा आदमी नहीं है, ये भले ही अपने को छोटा बना के रख लिया हो, लेकिन जितना दिखने में ये छोटा है उससे ज्यादा ये काम करने में माहिर है। अब इसको भी चैलेंज कर दे मुन्ना खान को, कहे कि बहुत उड़ रहा है। अब मुखिया जी को कोई चैलेंज करे, हमारे सारे अध्यक्ष बैठे हैं। तो जिस देश में जनप्रतिनिधि का सम्मान ना हो और आंख में पानी ना हो किसी एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी को, कि छोटे स्तर से ही ऊपर इस देश की सबसे बड़ी ताकत और लोकतंत्र है नीचे पंचायती राज, पंचायत से लेके ऊपर तक की एक बड़ा विचार, एक बड़ा ताकत। जब वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया जी, ब्लॉक प्रमुख का रेस्पेक्ट ना हो तो विधायक जी, एमपी जी, काट की हंडी हमेशा नहीं चढ़ती। यह बात अलग है कि भारत को भूलने की आदत बहुत है। हर 3 महीना में भारत के लोग भूल जाते हैं। याददाश्त बहुत कमजोर है। मरने की क्षमता बहुत लंबी नहीं है। लड़ने की क्षमता भी भारत में कम हो गई। कोई आज से नहीं है, शुरू से। अब महाभारत के काल, महाभारत के युग में तो है नहीं, हम तो बोलते रहते हैं झंडा झंडा झंडा। यह देश हमेशा सही चीजों को डाइवर्ट करती रहती है। हमने अभी डीआईजी साहब से कहा कि एक थानेदार इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि आपके फोन करने के बाद हमने कहा एक काम करिए, उस थानेदार को आप और बड़का थाना दे दीजिए जहां पर माल ज्यादा आता हो, लेकिन जहां एक जनप्रतिनिधि का रिस्पेक्ट को कमजोर किया गया हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिजाज और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा समावेशी कल्चर है, सॉवरन ताकत है इंडिया की, वो नीचे से ऊपर तक है। गलत और सही का मूल्यांकन और इंटरप्रिटेशन न्यायालय करते हैं। उनको करने दीजिए, गलत क्या था, सही क्या था। और ऐसा कौन सा पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था या बांग्लादेश और भारत का और चीन और भारत का कि आपको इतनी जल्दीबाजी में थी। कौन सा घटना, एक मर्डर हुआ, मर्डर के बाद मुखिया जी लोग धरना पर बैठे, धरना के बाद आप कौन सा ऐसा तूफान मच गई। शुभ बाजा तब बाजा, चलनियों बाजा।
जिसको 100 छेद अपने हो वो उंगली उठाए, शीशे के घर में रह के पत्थर मारे, तो कितना दिन आप शीशे के घर में रह के दूसरों को पत्थर मारोगे? अपना घर खुद देखो ना। और वो भी मैं सिर्फ थाना प्रभारी या किसी पदाधिकारी को गाली गलौज करने नहीं आया हूं, ना मैं करता हूं। मेरा सबसे ज्यादा किसी से लड़ाई है तो वो है नेताओं से और जनप्रतिनिधि से। जब हम ही कमजोर हैं, डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा ताकत विधायक पालिका कमजोर हो जाए, हम बेईमान हो जाए, चोर हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, घटुका हो जाए, तो फिर सिस्टम को तो मौका मिलेगा सीबीआई, ईडी, सीडी के द्वारा बांस करने का। यदि हम ईमानदार होंगे, हम चरित्रहीन नहीं होंगे, हम यदि जात पात नहीं करेंगे, हिंदू मियां नहीं करेंगे, हम यदि गरीब का अपमान नहीं करेंगे, तो फिर हमको चैलेंज कौन करेगा? आज जो ये सिस्टम कमजोर हुआ, ये नेता नहीं कुछ बोलता है पदाधिकारी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, उसके पीछे कारण क्यों? उसके